बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मामून रशीद शेख साहब लिखते हैं, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मौलाना साहब, क्यों ना हम लोग एक ऐसा फ़ंड बनाए जो सिर्फ़ तनख्वाह के हिसाब से हो। जो लोग परमानेंटली हर महीने अपनी हैसियत के हिसाब से ताउन कर सके उस फ़ंड के अंदर, अगर हर एक अपनी हलाल इनकम में से भेजा करे जो सिर्फ़ ऐसे हालात में काम आए, 100 रुपये हो, 200 रुपये हो, 500 रुपये, 1000 रुपये हो, जो वो खुशी से दे सकते हो, तो कैसा रहेगा। उस पैसों से सिर्फ़ टीचर्स की तनख्वाह के लिए मदद में जाए। भाई, हमारे मामून रशीद साहब ने मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज भी किए थे। ये बुज़ुर्ग आदमी हैं और माशाल्लाह इस्लाही मुआशरा फ़ाउंडेशन के साथ में बहुत ज़माने से ये जुड़े हुए हैं। अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। बुज़ुर्ग आदमी हैं, फिर भी अक्सर अज़बाह के ऊपर इनके फ़ीडबैक हमको मिलते रहते हैं। अभी मैंने जो ईमेल पढ़ के सुनाया हूँ, ये एक्चुअल में उन्होंने उस सबक के ऊपर अपना फ़ीडबैक दिया है जिस सबक में हमने बताए थे कि कई मदारिस अपने मुअल्लिमीन को वो निकाल रहे हैं, और निकालने की वजह से मुअल्लिमीन जिन्होंने 40 साल, 30 साल, 50 साल खिदमत अंजाम दिए थे, परेशान हो चुके हैं। तो मामून रशीद साहब का कहना ये है कि जो अहले मदारिस है, ये मशवरा असल में अहले मदारिस को उन्होंने दिया है। जो अहले मदारिस है वो अहले मदारिस पहले तो अपने यहाँ पर एक असातिज़ा की जो यानी असातिज़ा जब रिटायर्ड हो जाते हैं, मदरसे में खिदमत के लायक नहीं रहते हैं, तो उस वक्त में असातिज़ा को वजीफ़ा देने का, पेंशन देने का एक निज़ाम कायम करें। ये बात मामून रशीद साहब की बिल्कुल सही है, क्योंकि हम लोग भी वही काम कर रहे हैं जो काम मदरसे को करना चाहिए था। इसीलिए अभी फ़िलहाल हम तकरीबन 22 से ज़्यादा अभी तक 22 को दे रहे थे। अब वो जो हमारे हाफिज़ साहब शहीद हुए हैं रेती के ट्रैक्टर के नीचे, तो हमने फ़ैसला लिए है कि उनकी वालिदा और उनकी अहलिया को भी, दोनों को भी हमारी तरफ से इंशाअल्लाह पेंशन दी जाएगी। बहरहाल मेरा बताने का मकसद यही है कि मामून रशीद साहब ने यही कहा है कि मदरसों में एक ऐसा फ़ंड होना चाहिए कि भाई हमारे यहाँ पे पढ़ाने वाले जो असातिज़ा हैं, अगर वो रिटायर्ड हो जाते हैं तो उनको उस फ़ंड में से अलग से वजीफ़ा दिया जाए। दूसरी चीज़ उन्होंने ये कही है कि अगर मदरसे में भी ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं तो उस वक्त में भी उस मद का इस्तेमाल करके असातिज़ा को तनख्वाहें दी जाए। तो मामून रशीद साहब, देखो अभी मैं आपको बताता हूँ, मदरसों में ऑलरेडी जो है ना, जो खाने वगैरह का ख़र्च है वो नहीं हो रहा है, और वो नहीं होने की वजह से मैं तो ये समझता हूँ कि मदारिस के लिए तनख्वाह देना कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि बाज़ मदारिस तो ऐसे भी है जिनकी साल भर की तनख्वाह की ज़िम्मेदारी किसी एक फ़र्द ने ली हुई है, एक आदमी ने ही। भाई, तुम्हारे मदरसे में जितने असातिज़ा है ठीक है, कोई बात नहीं, हर पूरे साल भर की तनख्वाह हमारी तरफ से रहेंगी। ऐसे भी अल्लाह के जियाले वो मौजूद है। तो मैं ये समझता हूँ, आपकी राय भी बहुत अच्छी है, आपका मशवरा भी अच्छा है। तो जो मदारिस है उन्होंने अपने यहाँ पे ऐसा एक निज़ाम बनाना चाहिए, क्योंकि अभी मैं आपको बताता हूँ जो उलामा को हम पेंशन दे रहे हैं उनमें कुछ लोगों की कारगुजारी मैं आपको बताता हूँ। एक बड़े आलिम दीन है यूपी के, वो वहीं के एक बहुत बड़े मदरसे के अंदर बड़ी किताबें पढ़ाया करते थे, वहाँ के उस्ताद तफसीर और हदीस थे, लेकिन मुताला कर कर के किताबें पढ़ के वो हो गए नाबीना, और उसके बाद वो मदरसे से अलहदा हो गए, क्योंकि नाबीना होने के बाद मदरसे के काम के रहे नहीं। तो फिर हमको जब इत्तला मिली, हमारे एक मुफ्ती साहब दोस्त है, वहीं पे रहते हैं करीब में, और उनके वो उस्ताद होते हैं, और सिर्फ उनके उस्ताद नहीं होते हैं, उनके अलावा कुछ ऐसे नामवर लोग भी हैं जिनके बयान पूरी दुनिया में सुने जाते हैं। मैं उनका नाम नहीं लूँगा वरना लोग बोलेंगे आप क्रेडिट ले रहे हो। ऐसे भी है कुछ लोग, वो बड़े आज के ज़माने के जो है अकाबिर बने हुए हैं, पूरी दुनिया में उनकी बात सुनी जाती है। वैसों ने भी उनके पास में तालीम हासिल की है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने फाउंडेशन से उनको भी जो है हर महीने पूरे पाबंदी और एहतमाम के साथ में वजीफ़ा दे रहे हैं। तो मेरे बताने का मकसद ये है कि जिस मदरसे को उन्होंने अपने 30 साल, 40 साल, 50 साल दिए हैं, अगर मदरसे में वैसा कोई फ़ंड होता था और उनको बाज़ाब्ता जो है वहाँ से रिटायरमेंट के बाद या माजूर होने के बाद में भी पेंशन मिलती थी,
तो एक आलिम दीन जिसने ज़िंदगी लगा दिया, मैं समझता हूँ उसको किसी के सामने अपनी ज़रूरत पेश करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। तो आपकी राय, आपका मशवरा बिल्कुल सही है मामूनुर रशीद साहब। हम अपने इस आपके यानी सवाल का जवाब दे रहे हैं और मैं समझता हूँ ये जितने भी मदारिस के ज़िम्मेदारों तक पहुँचेगा, इंशाअल्लाह ज़रूर आपके इस मशवरे पे कोई ना कोई अमल करके इस तरह का इक़दाम करेंगे। अल्लाह आपको बेइंतहा जज़ाए खैर अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।